नमस्कार दोस्तों, एडीएम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। बात करेंगे टफ पॉलिटिशियन और राजनीति, हिमाचल की पॉलिटिक्स के जो पॉलिटिकल गैम्बलर हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह की घटनाएं कांग्रेस की सरकार में घटी हैं और जिस तरह से एक टफ हार्ड डिसीजन जो है वो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार ले रहे हैं विपरीत परिस्थितियों में। विपरीत परिस्थितियां इसलिए क्योंकि आर्थिक क्रंच हिमाचल में बहुत बड़ा है, लेकिन उसके बाद भी हिमाचल को चलाने का एक सफल प्रयास मुख्यमंत्री के द्वारा, कई तरह के कट्स जो है वो हिमाचल की जनता के ऊपर भी लग रहे हैं। लेकिन शायद कहीं ना कहीं जनता इस बात को जानती है कि केंद्र का दबाव ही इतना अधिक है कि मुख्यमंत्री कुछ कर नहीं सकते। यही कारण है कि लोग मुख्यमंत्री के साथ खड़े हैं। लेकिन बात हम आज ये नहीं करेंगे, बात आपसे करेंगे मुख्यमंत्री का जो टफ डिसीजन आज हुआ है, जिसमें अनंत शर्मा जैसे चेहरे जो हैं उनकी हवाइयां उड़ गई हैं। और मुख्यमंत्री ने जिस लहजे में अनंत शर्मा ने एक तरह से आरोप मुख्यमंत्री के ऊपर लगाए थे, अनंत शर्मा को उसी लहजे में मुख्यमंत्री ने जवाब भी दे दिया। मतलब कि कांग्रेस का जो संगठन है, वहां से एक व्यक्ति को, जिसको ताजा तरीन जिला अध्यक्ष बनाया, उस व्यक्ति को उठाकर अब राज्यसभा भेज दिया मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। और ये आज कहावत जो है एक तरह से एक चित्रार्थ होती दिखाई दे रही है कि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू है तो कुछ भी संभव राजनीति में, हिमाचल प्रदेश की में कम से कम हो सकता है। और ये जो फैसले हैं, जिस तरह के बड़े और कड़े फैसले लगातार हिमाचल प्रदेश में लिए जा रहे हैं, तो इसको बड़ा बैकअप जो है वो हिमाचल में कांग्रेस का माना जाने लगा है। क्योंकि एक जो कह सकते हैं कि एक पीढ़ी का अंत जो है वो मुख्यमंत्री ने यहाँ पर कर दिया है। एक पीढ़ी की हम इसलिए बात कर रहे हैं कि एक लिगेसी लेकर जो है, वीरभद्र सिंह की लिगेसी के साथ बड़े दावे हिमाचल में हुआ करते थे। लेकिन आज जिस तरह से मुख्यमंत्री ने प्रतिभा सिंह को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया, अपने राजनीतिक गुरु जिसे हम कह सकते हैं अनंत शर्मा, उनको भी उन्होंने धराशायी कर दिया, तो अपने आप में बड़ी जंग हिमाचल में होने वाली है कांग्रेस के भीतर। लेकिन मुख्यमंत्री को इस सारी स्थिति को, जिस तरह से सारा माहौल संगठनात्मक रूप से पहली बार एक जिला अध्यक्ष राज्यसभा पहुंचा है, और ये जो एक संदेश कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का है, ये पूरे प्रदेश में कांग्रेस जनों में फ्लोट करता दिखाई दे रहा है। और यही कारण है कि लोग जो हैं ये कहने के लिए मजबूर हो गए हैं कि हम मुख्यमंत्री के इन फैसलों के ही तो कायल हैं। ये बात बहुत सारे लोगों ने आज कही है कि मुख्यमंत्री ने जिस तरह से, अनुराग शर्मा कौन है, अनुराग शर्मा का राजनीतिक कद क्या है, इस बात से लोगों को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन लोग इस चीज से बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए हैं कि संगठन के किसी व्यक्ति को उठाकर पहली बार, क्योंकि राज्यसभा का मतलब तो ये हुआ करता था पहले, गांधी परिवार के चहेते, जिस तरह से पिछली बार अभिषेक मनु सिंघवी को यहाँ भेजा गया था, तो वो था एक राज्यसभा चुनाव का मतलब। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार मुख्यमंत्री ने राज्यसभा चुनाव की जो पूरी परिभाषा है, उस परिभाषा को ही बदल दिया। पूरी डेफिनेशन हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव की बदल दी गई है। और आपको कांग्रेस की राजनीति देखिए आप, कि ठीक मोदी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स यहाँ पर ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कर भाजपा की पूरी तरह से घेराबंदी कर दी। उन्होंने यहाँ पर कोई लीकेज नहीं होने दी अनुराग शर्मा के नाम पर। जब आज सुबह लिस्ट निकली, तो बड़े बड़े दिग्गज नेता जो कांग्रेस के हैं, जो कि दिल्ली में अपने बड़े संपर्क होने की बात करते हैं, और जो लगातार हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की सीट का किसी भी कीमत पर दावेदारी भी कर रहे थे, वो लोग भी इस नाम को सुनकर एक तरह से ठंडे पड़ गए जब अनुराग शर्मा का नाम उन्होंने सुना। और अनुराग शर्मा कोई राजनीति का बहुत बड़ा नाम नहीं है। अनुराग शर्मा के अगर हम पिछले इतिहास की बात करें, तो उनका कनेक्शन सीधा सीधा सुधीर शर्मा के परिवार के साथ है। उनके अनुराग के पिता सुधीर शर्मा के साथ थे, और अनुराग जो है वो खुद सुधीर शर्मा के साथ अटैच चेहरा था। लेकिन मुख्यमंत्री ने उसके बाद भी बड़ा राजनीतिक गैम्बल यहाँ पर खेला है। इसीलिए हम कहते हैं, राजनीति का जो गैम्बल अगर किसी ने खेला हिमाचल में, तो वीरभद्र सिंह से बड़ी राजनीति ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू करते समय दिखाई दे रहे हैं। और यही कारण है कि भाजपा पूरी तरह से सन है, बैकफुट पर है। भाजपा के पास कुछ बड़ा अधिक बोलने के लिए नहीं है। भाजपा के सभी नेताओं को बड़ी बुरी तरह से या तो ऑबलाइज कर दिया गया है, या उन्हें चुप रहने के लिए मजबूर कर दिया गया है। यही कारण है कि भाजपा कोई बड़े फैसले कांग्रेस की सरकार को लेकर कर पाने में असमर्थ है, पूरी तरह से बंधी हुई है। ना कोई धरने प्रदर्शन है, ना कोई रोष है, ना कोई बेरोजगारी की बात है, ना कांग्रेस की गारंटियों की बात है। खाना पूर्ति के लिए जरूर जब स्टेटमेंट देने का दबाव हो तो वो दे दिए जाते हैं। लेकिन जिस तरह की स्ट्रेटजी के लिए भाजपा जानी जाती थी, वो सारी स्ट्रेटजी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी राजनीतिक रणनीति के बाद जो है वो भाजपा की खत्म कर दी हिमाचल प्रदेश में। अगर हम इन 3.5 सालों का लेखा जोखा देखेंगे, और अगर आप आरोपों की बात यहां पर करें, तो सुधीर शर्मा, आशीष शर्मा, ये 2 चेहरे हैं, राजेंद्र राणा, ये सिर्फ 3 चेहरे ऐसे हैं जो इस समय भाजपा के लिए बैटिंग करते दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ।
और जाहिर सी बात है कि इन लोगों का बनता भी है बोलना। लेकिन जो भाजपाई हैं, जो बड़े बड़े नाम है, कोई मुख्यमंत्री की दौड़ में है, कोई उप मुख्यमंत्री की दौड़ में है, उन चेहरों में मायूसी क्यों है, वो चेहरे चुप क्यों है, ये सवाल जो है वो लगातार हिमाचल में चर्चा में है। एक तो भाजपा अपनी गुटबाजी में इतनी ज्यादा उलझा दी है मुख्यमंत्री ने कि भाजपा अपनी ही गुटबाजी में उलझी हुई है पूरी तरह से। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो राज्यसभा के जब उम्मीदवार के नाम की चर्चा भी चल रही थी तो किसी बड़े नेता ने कोई बड़ा हस्तक्षेप इसमें नहीं किया। दो कारण थे। ऑपरेशन लोटस भी एक कारण था कि भाजपा ने कुछ नया प्लान तो नहीं बना के रखा हुआ है हिमाचल प्रदेश में आने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए। और दूसरा कारण ये भी था कि मुख्यमंत्री का चेहरा बनेगा या दिल्ली से बंदा आएगा, क्योंकि हमेशा राज्यसभा में ये की चर्चा रहती है कि दिल्ली से व्यक्ति आएंगे। तो ऐसे में इस बात की चर्चा लगातार हो रही थी कि क्या मुख्यमंत्री अपना चेहरा देने में कामयाब हो पाएंगे या फिर कोई दूसरा गुट जैसे मुकेश अग्निहोत्री का गुट है वहां से भी कोई नाम फ्लोट होगा। लेकिन बड़ी ही हैरानी की बात है इस बार की सबने सरेंडर किया हुआ था। मुकेश अग्निहोत्री की तरफ से जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, समय समय पर बगावती तेवर भी दिखाते हैं, उनकी तरफ से भी कोई प्रयास जो है मुख्यमंत्री के खिलाफ अपना कैंडिडेट फ्लोट नाम फ्लोट करने तक का नहीं हुआ। अंदर खाते पॉलिटिक्स जरूर थोड़ी बहुत हुई होगी लेकिन नाम फ्लोट करने का कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया गया। और जहां तक अनुराग शर्मा की बात है तो परसों इनसाइड स्टोरी है ये हमारी कि परसों ही अनुराग शर्मा को सुबह बता दिया गया था कि आपको जो है वो नॉमिनेशन करना है और आप राज्यसभा में जा रहे हैं, लेकिन लीकेज कोई नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद जो है उससे पहले कैबिनेट रैंक जो तीन लोग थे, नरेश चौहान, गोकुल पटेल और सुनील शर्मा बिट्टू, इन तीन नामों को भी बड़े जोर शोर से चलाया गया था। लेकिन साथ में दिल्ली ने यह भी कह दिया कि जो कैबिनेट रैंक है, जो ऑलरेडी सरकार में काम कर रहे हैं, उनको नहीं लिया जाएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली में एक अपना ही पॉइंट रखा अपने जो उनके दोस्त हैं उनसे बात करने के बाद कि क्यों ना किसी आम किसी चेहरे को जो है वो हिमाचल प्रदेश में इस पद पर पहुंचा दिया जाए। आम कांग्रेसी कार्यकर्ता, एक संदेश पूरे प्रदेश और देश में देने का प्रयास था। और उस आम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में नाम किसके चले? नाम चले गुड्डू, जो कि नगर निगम शिमला के अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री का करीबी चेहरा है, उनका नाम चला। नाम किसका चला? नाम चला अनूप रतन, जो कि एडवोकेट है, मुख्यमंत्री का करीबी चेहरा, एजी है हिमाचल प्रदेश की सरकार में। नाम चला अनुराग शर्मा का। हालांकि अनुराग शर्मा के नाम को अंतिम समय तक डिस्क्लोज नहीं किया गया। एक हिंट जरूर मिल रहा था कहीं से कि कहीं ना कहीं सुधीर शर्मा का कोई करीबी चेहरा है जिसके ऊपर मुख्यमंत्री दाव खेल सकते हैं। तो ये सारी स्ट्रेटजी थी मुख्यमंत्री की, लेकिन नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया एंड तक। बड़े बड़े दिग्गज धराशायी हो गए सारी कैलकुलेशन में। लेकिन अब मुख्यमंत्री ने जिस तरह से सारी रणनीति को अमली जामा बनाया, जिस तरह से ये राजनीति हुई है, उन्होंने एक बात स्पष्ट कर दी है कि अभी लंबा दौर ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के नेता के रूप में चलने वाला है। और दूसरी बड़ी बात, जिस तरह से उन्होंने हाल ही में यूथ कांग्रेस का जो संघर्ष दिल्ली में हुआ था, उसके बाद उन्होंने दिल्ली में ही जब यूथ कांग्रेस के लड़कों को अरेस्ट करने की बात की तो उन्होंने छाती ठोककर कहा था कि हमने ही इन लोगों के लिए बुकिंग करवाई थी। मतलब ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू हमेशा फ्रंट पर आकर खेलते हैं और जब वो अपना फ्रंट खोल देते हैं तो वो पीछे भी नहीं हटते। उन्होंने उस दिन जो है वो पूरी तरह से अपने ऊपर सारी बात को लिया और पूरे देश में वो हीरो बन गए थे। उसके बाद 3 लड़के जो है वो हिमाचल से दिल्ली पुलिस ने बरामद किए। तो उस समय भी आपने देखा कि हिमाचल की पुलिस ने जो है वो हिमाचल की सरकार ने उस केस को पूरी गंभीरता से लिया और पूरी तरह से उन बच्चों को, 3 जो लड़के थे, उनको किस तरह से सुरक्षित दिल्ली में भेजना है, उन सारी चीजों को यहीं से हिमाचल से ही तय कर फिक्स कर भेजा गया। तो वहीं से मुख्यमंत्री का जो एज था वो हिमाचल प्रदेश में तमाम कांग्रेस के जो नेता हैं उनके ऊपर अब हो गया है और दिल्ली को भी एक बड़ा विश्वास यहाँ पर मुख्यमंत्री के ऊपर होता दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल इतना ही। ये आपके बीच में राज्यसभा की कहानी थी कि किस तरह से राज्यसभा की टिकट हुई है और इसके साथ मुख्यमंत्री का बढ़ता राजनीतिक कद और इसके साथ एक वन मैन शो जिसकी हम बार बार बात कर रहे थे वो हिमाचल में लगातार चल रहा है और मुख्यमंत्री एक शोमैन की तरह काम करते दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार।